हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, वॉकहार्ड लिमिटेड इसके जो शेयर राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रेडिंग सिर्फ 2 दिन के लिए हो रही है, 15 और 16 तारीख के लिए सिर्फ दो ही दिन ये राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग हो रही है। तो स्पेशली अगर ऐसे इन्वेस्टर जो चाह रहे हैं कि राइट एंटाइटलमेंट्स में ट्रेड करेंगे तो वो ना करें, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, वो अपने विवेक से ही यहाँ पर निर्णय लें। बट क्योंकि पर्सनली मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसके जो सेटलमेंट में ही T+2 डेज़ का टाइम लगता है, और तो यानी तीसरे दिन आपको राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2 दिन ही राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग रखा गया है, यानी कि आज और कल। तो बहुत संभल कर यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स में ट्रेड करें, क्योंकि इसको डिलीवरी लेने के बाद ही आप दोबारा सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो मुझे देखने को आया कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं वॉकहार्ड के, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में हो रहे हैं। और सुबह तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में थे, बट अभी जो है फिर भी ठीक हो गया है, क्योंकि अब जो है इसके फुली पेड अप शेयर्स का भी प्राइस नीचे आ गया है। जबकि मॉर्निंग को ये 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और राइट एंटाइटलमेंट्स काफ़ी नीचे गिर चुके थे। तो चलिए, इससे ये समझ में आता है कि राइट एंटाइटलमेंट्स में सेलिंग देखी गई है, बट बाद में जो है इसके फुली पेड अप शेयर्स में भी सेलिंग देखने को मिली। तो ऐसा किस तरह हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते दिख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर? ये जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि क्या एनालिसिस है मेरा और किस तरह की यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनाते दिख सकते हैं इन्वेस्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी अगर आपको बताऊं, आज अभी 2 बजे तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वॉकहार्ड का जो फुली पेड अप शेयर्स का है उसका करंट मार्केट प्राइस 290 रुपये पर वो ट्रेड कर रहा था। और राइट एंटाइटलमेंट्स 51 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहे थे। तो ये बताता है कि अभी राइट एंटाइटलमेंट्स डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 290 रुपये जो इसका फुली पेड अप शेयर्स का प्राइस है, उसमें से 225 रुपये जो कि राइट इशू आपको पे करना है ऑन एप्लीकेशन, उसका प्राइस है, तो 65 रुपये हमारा आंसर निकल के आता है। तो कम से कम 65 के प्राइस पे अगर ये ट्रेड हो रहे होते तो एक फेयर प्राइस कहलाया जा सकता था राइट एंटाइटलमेंट्स का, क्योंकि इस 65 के प्राइस से यहाँ नीचे ये ट्रेड हो रहे हैं। इट मीन्स कि अभी ये डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। तो अगर देखिए, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मेरे पास ये 10 शेयर थे वॉकहार्ड के 400 रुपये के प्राइस पे, तो मेरी टोटल कॉस्ट आती है 4000 रुपये। यहाँ पे मैं इक्वेशन को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, किसी भी प्रकार का चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, STT वगैरह नहीं ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर 4000 मैंने यहाँ पर रखा है, मेरी कॉस्ट आ रही है। अब क्योंकि 3:10 का रेशो था, तो यहाँ पर मुझे 3 राइट एंटाइटलमेंट्स भी अलॉट किए जाएंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो मेरे 10 शेयर जो थे वो रिकॉर्ड डेट के पहले होल्ड थे और रिकॉर्ड डेट तक मैंने होल्ड किए थे। तो अब मुझे जो है 3 राइट एंटाइटलमेंट्स भी मिलेंगे। अब किसी कारण से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि राइट एंटाइटलमेंट्स तो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। इट मीन्स फुली पेड अप शेयर्स जो ट्रेड कर रहा है उसका प्राइस अभी ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने 3 शेयर, इन 10 शेयर में जो कि 400 रुपये के प्राइस पे हैं, वो 3 शेयर अभी बेच दूंगा 290 रुपये के प्राइस पे। तो मेरे पास 870 रुपये आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो 870 रुपये आ गए हैं, टैक्सेशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसमें वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग लगेगा, इन्वेस्टर्स पर, क्योंकि आपकी होल्डिंग किस हिसाब से है या किस तरीके से है। बट अगर एक चीज़ बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्विजिशन कॉस्ट भी यहाँ पर देखी जाएगी, क्योंकि मेरे होल्डिंग के शेयर्स थे, तो मेरे 400 रुपये का एक्विजिशन था, 290 पे मैं बेच रहा हूँ, लॉस में ही बेच रहा हूँ। तो टैक्स पे मैंने कोई यहाँ पर कोई मुनाफा नहीं कमा रहा हूँ। अगर अभी देखूँ तो टैक्स शायद ना लगे, बट ये मेरा मानना है। आप अपने एनालिसिस से ही या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब देखिए, 870 रुपये मेरे पास आ गए। अब क्योंकि जो 3 राइट एंटाइटलमेंट्स मुझे अलॉट हुए हैं, मैं उन्हें अप्लाई कर दूंगा। तो 3 राइट एंटाइटलमेंट्स अप्लाई करूंगा, मुझे 225 रुपये के रेट पे पेमेंट करनी होगी। 675 मेरी टोटल कॉस्ट आएगी। अब 675 पर मैं 3 राइट एंटाइटलमेंट्स अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे पास वापस से 10 शेयर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे जो पुराने 7 शेयर हैं 400 के प्राइस पे, वो बचेंगे, प्लस मुझे 3 राइट एंटाइटलमेंट्स के शेयर मिलेंगे। तो मेरे पास वापस 10 शेयर हो जाएंगे, जिसमें से 7 जो शेयर रहेंगे वो 2800 रुपये के प्राइस पे रहेंगे। 3 जो शेयर रहेंगे वो 675, यानी कि 675 की कॉस्ट पड़ी उस पर जब मैंने राइट एंटाइटलमेंट अप्लाई किया, और टोटल कॉस्ट पड़ेगी 3475। यानी कि मेरे जो एवरेज पहले 10 शेयर की कॉस्ट थी वो 400 रुपये की थी, वो अब घटकर 347 रुपये 50 पैसे आ गई। और इसके साथ साथ क्योंकि मैंने जो राइट एंटाइटलमेंट जो मैंने शेयर सेल किए थे, अपने 3 शेयर 290 के रेट पे 870 के भाव पे, 870 रुपये जिसमें से मिले थे, उसमें से मैंने 675 ही लगाए हैं। तो लगभग 195 रुपये फिर भी मेरे पास
बचते हुए देखने को मिलता है। और यही कारण मुझे लग रहा है कि जैसे ही यहाँ पर देखा लोगों ने कि फुली पेड अप शेयर्स का प्राइस तो अभी बहुत ऊपर चल रहा है, जबकि राइट एंटाइटलमेंट्स देखें तो लगभग 50 रुपये बहुत पहले ही नीचे गिर चुके थे। तो वहाँ से फिर जो है फुली पेड अप में यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। बट ये मेरा अनुमान है, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, बट यहाँ बहुत से शेयर धारक इस तरह की रणनीति अपनाते देखे जा सकते हैं या कर रहे होंगे। तो ये एक मेरा नज़रिया था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन राइट एंटाइटलमेंट्स को अप्लाई किस तरह किया जा सकता है, यानी कि जिनके पास भी राइट एंटाइटलमेंट्स है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइए। कुछ लोग समझते हैं कि फुली पेड अप शेयर्स के क्या होगा अगर मैं राइट एंटाइटलमेंट्स, अगर आपको जो राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं अगर आप उन्हें पूरी तरह से इग्नोर भी कर देते हैं तो भी आपकी जो प्रीवियसली होल्डिंग है, यानी प्रीवियस होल्डिंग है जो फुली पेड अप शेयर्स की, उनको कुछ नहीं होगा, वो उसी प्राइस पे आपका जो भी प्राइस है उस पर होल्ड रहेंगे। बट ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स आज या कल खरीद लेते हैं और वो इग्नोर कर देते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स, तो उन्होंने जो खरीदने पर प्रीमियम दिया है, यानी कि अभी जो 51 रुपये 70 पैसे का भाव चल रहा है, सपोज इस पे जिसने खरीदे हैं तो ये जो 10 शेयर खरीदे होंगे अगर आपने, तो लगभग 570 रुपये के आपको पड़ेंगे। तो ये जो प्राइस है आपका प्रीमियम वो डूब जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा, क्योंकि इशू क्लोजिंग के बाद जो है राइट एंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाते हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो से गायब हो जाएंगे और फिर आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जो सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं राइट एंटाइटलमेंट, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इशू क्लोजिंग के पहले या तो फिर वो यहाँ पर उसे अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि इसे अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 3 ऑप्शंस के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने राइट शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फिजिकल एस्बा का। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आया होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके पास अभी तक एक फॉर्म पहुंच गया होगा पूरे डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा फिजिकल एस्बा फॉर्म। तो आप चाहे तो ये रजिस्ट्रार की वेबसाइट से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रार है वो है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसकी जब वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल करके आप अपने बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है और वो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है, तो वहाँ से आप जो है फिर एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे और आपका अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा एज़ पर एस्बा प्रोसेस। तो ये हुई पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस होती है ऑनलाइन एस्बा के थ्रू। तो यहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, जिस भी बैंक अकाउंट का आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बैंक अकाउंट आपके जो है डीमैट अकाउंट से लिंक नहीं है तो भी चलेगा, बट आप उस बैंक अकाउंट के ऑनर होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट के जरिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप नेट बैंकिंग में ऑनलाइन एंटर लॉगिन करेंगे तो आपको जो है IPO या फिर एस्बा का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर अगर आपको ये अवेलेबल दिख रहा है वॉकहार्ट लिमिटेड का आपको राइट इशू, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो इस तरह से वहाँ पर क्लिक करेंगे आप और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑनलाइन एस्बा के जरिए आप जो है पूरी डिटेल वहाँ पर फिल करेंगे क्लिक करने के बाद, और फिर जब सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जितने भी राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से सेकंड आप ऑनलाइन एस्बा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा है आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर RWEB की फैसिलिटी के जरिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जैसे कि मैंने इसका बताया कि इसका जो रजिस्ट्रार है वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और ये रही इनकी लिंक। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। जब इस लिंक को आप ब्राउज़र पर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज पर जो देखिए पहला ऑप्शन है वहाँ पर आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है, प्लीज़ सेलेक्ट द कंपनी। तो वहाँ पर आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन मेनू से, जो कि वॉकहार्ट लिमिटेड की रहेगी। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आ रहा है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, DP क्लाइंट ID, फोलियो नंबर एंड रिनाउंसी। फोलियो नंबर अभी छोड़ दीजिए क्योंकि वो यहाँ पर यूज़ का नहीं है, बट जो पहला ऑप्शन है DP क्लाइंट ID, वो ऐसे शेयर होल्डर्स को सिलेक्ट करना है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, यानी कि रिकॉर्ड डेट तक जिनके पास शेयर थे और उन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए थे। तो वो यहाँ पर DP क्लाइंट ID सिलेक्ट करेंगे और फिर अपनी डिटेल नीचे DP क्लाइंट ID की भरेंगे। बट ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं और अब वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो रिनाउंसी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखें, जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है राइट एंटाइटलमेंट्स, वो सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वाले रिनाउंसी जो है ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और फिर अपनी DP क्लाइंट ID डालेंगे।
तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद आप अपना पैन नंबर डालिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल नंबर आप डालिए, और फिर जब आप कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आप पहुंचेंगे, वो रहेगा इन्वेस्टमेंट डिटेल पेज। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डिटेल्स नहीं है, राइट एंटाइटलमेंट्स नहीं है, तो जब आप उस पेज पे पहुंचेंगे वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट डिटेल डालनी होगी, कितने राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, कितने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह से। और फिर उसके बाद जब कंटिन्यू करेंगे तो बैंक डिटेल पूछी जाएगी आपको तीसरे पेज पर। जब आप बैंक डिटेल डालेंगे सारी, बैंक आपका बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इस तरह से, और फिर जब एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और इस तरह से आप जो है रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर RWeb के जरिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं और राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, जो वहाँ पर मैंने आपको बताया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर DP क्लाइंट ID सिलेक्ट करेंगे, और जो रिनाउंसी है वो सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से ऑप्शन राइट एंटाइटलमेंट्स बाई किए हैं। तो इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।